चलिए आज बात करते हैं यूनिवर्स के सबसे पहले, सबसे सिंपल और शायद सबसे जरूरी एलिमेंट की कहानी के बारे में, हाइड्रोजन। जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो सबसे ऊपर नंबर 1 की जगह पर कौन है? हाइड्रोजन। यहीं से तो पूरी केमिकल दुनिया की शुरुआत होती है। और पता है, ये सिर्फ पहला ही नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। हमारा सूरज और अरबों खरबों दूसरे तारे असल में हाइड्रोजन के बड़े बड़े गोले ही तो हैं। सच पूछिए तो ये यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सवाल यह है कि इतने जरूरी एलिमेंट को खोजा कैसे गया? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं 18वीं सदी में, जब इसे एक ऐसे नाम से जाना जाता था जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इसकी कहानी में ना 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1766 जब इसे पहली बार एक अलग गैस के तौर पे पहचाना गया, और 1783 जब इसे इसका आज का फेमस नाम मिला। तो कहानी शुरू होती है हेनरी कैवेंडिश से। 1766 में इस ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोहे पर डाइल्यूट एसिड डाला और देखा कि एक नई, बहुत ही हल्की गैस निकल रही थी। अब सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने इस गैस को हाइड्रोजन नहीं कहा, नहीं, उन्होंने इसे नाम दिया इनफ्लेमेबल एयर, मतलब ज्वलनशील हवा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी इस गैस के पास आग ले जाई जाती थी तो ये फौरन जल उठती थी। लेकिन इनफ्लेमेबल एयर नाम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक और महान साइंटिस्ट, एंटोनी लवॉइजियर की, जो इस एलिमेंट को इसकी असली पहचान देने वाले थे। तो सवाल यह है कि आखिर इसे हाइड्रोजन ही क्यों कहते हैं? ऐसा क्या था इस नाम में जो इनफ्लेमेबल एयर में नहीं था? देखिए, इसका जवाब छिपा है ग्रीक भाषा में। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और जीन्स का मतलब होता है बनाने वाला या पैदा करने वाला। तो हाइड्रोजन का सीधा सा मतलब हुआ पानी बनाने वाला। लेवॉइजियर ने ही एक कमाल की खोज की थी कि जब इस ज्वलनशील हवा को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये और कुछ नहीं बल्कि पानी यानी H2O बनाती है। ये देखने में तो सिंपल लगता है, पर ये एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, और इसी कमाल के गुण की वजह से इसे इसका परमानेंट नाम मिला। इसकी खोज की कहानी तो दिलचस्प है ही, लेकिन हाइड्रोजन की असली कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। जरा इसके कमाल के गुणों को फिर से याद करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 मतलब सबसे सिंपल, सबसे हल्का एलिमेंट, इतना हल्का कि गुब्बारे में भर दो तो उड़ जाए। और हाँ, यही तो है जो सूरज और तारों को रोशन करता है। यही गुण इसे फ्यूचर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, और इन्हीं गुणों की वजह से आज इसे एक बहुत खास नाम मिला है, भविष्य का ईंधन। तो इसे भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं? सोच कर देखिए, जब हम पेट्रोल डीजल जलाते हैं तो क्या होता है? प्रदूषण, धुआं, है ना? लेकिन जब हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो पता है एग्जॉस्ट से क्या निकलता है? सिर्फ पानी की भाप। जी हाँ, बिल्कुल, जीरो पोल्यूशन। तो अब हाइड्रोजन की ये जो डबल पहचान है वो साफ हो जाती है। ये यूनिवर्स का सबसे सिंपल एलिमेंट तो है, पर शायद हमारी दुनिया के लिए सबसे जरूरी भी। एक पल के लिए सोचिए इस बारे में, जो एलिमेंट, जो तत्व हमारे सूरज और करोड़ों अरबों तारों को इतनी एनर्जी दे रहा है, वही एलिमेंट अब हमारी दुनिया को, हमारी गाड़ियों को, हमारे घरों को एकदम साफ सुथरे तरीके से पावर दे सकता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये सबसे सिंपल एलिमेंट हमारी सबसे कॉम्प्लेक्स समस्याओं यानी एनर्जी और क्लाइमेट चेंज का सल्यूशन हो सकता है? खैर, जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक उम्मीद की शुरुआत यहीं